नमस्कार, स्वागत है आपका संचार न्यूज़ में। मैं आपके साथ महेंद्र सिंह। जैसा कि आपको पता है, जो नगर परिषद के चुनाव की जो घोषणा हो चुकी है, आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 17 में, जहां जीत अर्जित की है विकास चौधरी जी के प्रतिनिधित्व करेंगे राजेंद्र हवलदार जी। हम उनसे बात करेंगे कि क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है वार्ड में उनकी अब जीत अर्जित करने के बाद। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका संचार न्यूज़ में। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जीत की। जैसा कि राजेंद्र जी, अभी आपने जीत अर्जित की है वार्ड नंबर 17 से, क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है आपकी? देखो, हमारा तो काम का चुनाव था, काम किया है, चुनाव लड़ेंगे। ना कोई जातिवाद हमारी ऐसी, ना कोई परिवारवाद है ऐसा, केवल काम किया, काम पे ही फोकस है। आने वाले टाइम में अब जो जितना भी है, अब तो हम खुद सक्षम हैं। तब थोड़ी बहुत ज़रूर रेंट लेनी पड़ती थी इधर उधर, लेकिन काम ऐसा करके दिखाएंगे अपनी कृष्णा कॉलोनी वासियों को, हर परिवार को, जो उनको ये ना पता लगे, ये महसूस नहीं हो कि हाँ राजेंद्र हवलदार खुद पार्षद है, पूरी कृष्णा कॉलोनी मेरी पार्षद। जैसा कि जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, अपना एक हम कह सकते हैं आशीर्वादी वोट रूपी आशीर्वाद आपको दिया है, क्या उम्मीदों पे खरा उतरेंगे आप? बिल्कुल 100% उतरना है, क्योंकि इतना अपार ध्यान हाथ दिया है कृष्णा कॉलोनी वासियों ने। 1728 वोट मेरे एक छोटे से परिवार का है, जिनकी अभी भी हैं 2 बच्चे बाहर पढ़ते हैं। तो इतना प्यार कॉलोनी वासियों ने हमें दिया, उनके भावों पर बिल्कुल खरा उतरेंगे, रात दिन सेवा करेंगे। जैसा कि राजेंद्र जी, हमने देखा है आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से, तो आगे भी जो ये यात्रा है आपकी समाज सेवा को लेकर, किस तरह से सफर तय करेंगे आगे? इस तरीका की सेवा करके जाना है, परमात्मा को भी हिसाब देना है जी। गंगा मैया की कसम खा के कह रहा है, ऐसी सेवा करनी है कृष्णा कॉलोनी वासियों को, कोई कहीं दुख की बात नहीं है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अक्सर देखा गया है हर वार्ड में जो भी पार्षद बनने से पहले काफ़ी वादे किए जाते हैं, और बनने के बाद वार्ड में देखा नहीं जाता कि वार्ड में लोग किस तरह से रह रहे हैं, मेरी वार्ड की व्यवस्था कैसी है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। क्या कहना है आपका जो सोए हुए पार्षद है उनके लिए? देखो, हमें ना अपना वार्ड नंबर 17 से मतलब है, 17 में काम किया है और 15-17 साल से समाज के सेवा करते आए हैं, और शरीर में ऐसा रूम में ऐसा रूमर फैला हुआ है कि सेवा करनी है, चाहे हार भी हो जाती तब भी सेवा करनी है। वो नहीं है कि भाई पार्षद बन के, पार्षद कोई इतनी बड़ी फीट नहीं है, कोई बहुत बड़ी फीट है पार्षद। ये सबसे निचला चुनाव है एक मेमोरी का, थोड़ी सी बस ये हो जाता है, मान सम्मान सा रह जाता है। सरकार से मांग करेंगे, सरकार भी नहीं करेगी तो उन्हें प्राइवेट से, जैसे हमने एक संकल्प ले रखा है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली कृष्णा कॉलोनी के लिए फ्री देना सेवा। 31 वार्डों में आज तक मेरे हिसाब से है नहीं, वो तो कितने भी जाएँ एक पड़े हैं, लेकिन अब इस तरीका के काम करेंगे, चाहे कोई ट्यूबलाइट का काम हो, चाहे कोई नाली साफ का हो, हम खुद भी करने के लिए सक्षम हैं। समाज सेवा बहुत बेहतरीन एक आदर्श कॉलोनी बनाने का हमारा। राजेंद्र जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है, हाँ जी, ये जो वार्ड नंबर 17 है, रेलवे स्टेशन से लगता हुआ है, बस स्टैंड से लगता हुआ है, इधर अलीगढ़ हाईवे जो है वो भी उससे भी सटा हुआ है। एक सुरक्षा का जो मुद्दा है उसको लेकर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ऐसे इंतजाम करना चाहेंगे अपने वार्ड में? एक रात में 11:30 बजे हमारे पुलिस टिकवाड़ी पुल चौकी नज़दीक है, वो बहुत बढ़िया सेवा करते हैं, अब भी कर रहे हैं, लेकिन और उन्हें तीव्र गति उनमें जाने की थोड़ी सी वो उनसे अपील करूँगा कि वो ज़रूर 12 बजे और 3:30 बजे के करीब ज़रूर हमारे यहाँ चक्कर मारें। और चक्कर भी हिसाब से, क्योंकि मैं रात दिन काम करता हूँ, मैं जगह ही रहता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ। 15-16 साल हो गए, अभी तक एक दिन भी सुक्ति नहीं सोई। तो ये बिल्कुल सेवा में ही अर्पित है, उन इसकी पूरी मदद लेंगे। अगर एक आध को कहीं सही तरीक़ा से उसे मार्गदर्शन दे देंगे तो आगे उसमें बदलाव आएगा। राजेंद्र जी, कुछ ऐसा किया जाए कि अपने जो वार्ड के हमारे मेन चौक चौराहे हैं, कुछ CCTV वगैरह की अरेंजमेंट ऐसी की जाए जिससे जो हमारी क्रिमिनल गतिविधियां हैं, जो क्राइम के स्कोप है वो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। क्या कहना चाहेंगे? इस तरीक़ा के मेरी कोशिश तो ये है कि हमारी कृष्णा कॉलोनी में मेन जो मुख्य मार्ग है उनको रात में केवल 2 मार्ग खुलेंगे, जैसी बड़ी आप न्यू कॉलोनी में देख रहे होंगे, बाकी ताला बंद, एक सिक्योरिटी वाला रहेगा, और वहाँ भी एक रजिस्टर रहेगा एंट्री करने के लिए। एक रास्ते से आओ और एक से जाओ। परेशानी थोड़ी ज़रूर उठानी पड़ेगी, लेकिन सुरक्षा तभी हो पाएगी, क्योंकि अब यहाँ तो हमारी रेलवे लाइन से लेकर टिकवाड़ी पुल चौकी तक दीवार लगी, तो इधर तो दिक्कत रही नहीं है। अब रह गए हमारे 5-7 रास्ते, उनमें जो छोटे रास्ते हैं उनको
लोहे के गेट बनवाए जाएंगे और जो मेन रास्ते हैं जैसे खोटा मंदिर हुआ, वही अपना प्रभुदयाल हुआ, इनको खोला जाएगा रात में। एक सिक्योरिटी वाले की रखने की मेरी प्रक्रिया पूरी करूंगा। वहाँ रजिस्टर रहेगा कौन 11-12 बजे के बाद जा रही है गाड़ी, कौन आ रही। इस तरीक़ा से सही तरीक़ा से कृष्णा कॉलोनी का ये सुरक्षा की दृष्टि में देखा जाएगा तो बहुत बढ़िया, एक नंबर काम है। राजेंद्र जी, जैसा कि देखा गया वार्ड नंबर 17 पहले एक चेयरमैन वार्ड था और उस जिस गति से विकास होना था वो शायद कहीं अधूरा रह गया। क्या कहना है आपका, क्या विकास की गति आगे बढ़ेगी? बिल्कुल कोशिश करेंगे भाई साहब जी। जो हम ऑफिसों में चक्कर काटेंगे, अगर हम नेता बनेंगे तो कृष्णा कॉलोनी में सही तरीक़ा से काम नहीं करेंगे। हम नेता नहीं है, ईमानदारी से समाज सेवक हैं और अपना पूरा जीवन इस समाज सेवा में कृष्णा कॉलोनी ने जो भाव और प्यार दिया है, इसमें कहीं कोताही हमारे परिवार की तरफ से नहीं होगी। ये हवलदार परिवार का कहना है। जैसा कि आपने देखा, नाम में ही विकास है तो वार्ड में भी विकास का जो कार्य है उसको प्रगति पर लेके आएंगे राजेंद्र जी। यहाँ सहयोगी कुछ मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की अपेक्षाएं उन्होंने लगा रखी है राजेंद्र जी से। क्या नाम है भी आपका? अरुण भारद्वाज। कौन से वार्ड से आप? वार्ड नंबर 17 से। वार्ड नंबर 17 से विकास चौधरी जी जीत अर्जित कर चुके हैं पार्षद पद के लिए जी। क्या अपेक्षा लगा रखी है आपने? देखिए, पूर्व में जो भी हमारे पार्षद रहे हैं और जितने भी जैसे भी उन्होंने कार्य किए हैं, खूब सरकार के चेयरमैन भी रहे हैं, लेकिन वो कोई भी ऐसा कोई भी वार्ड का कोई भी काम, चाहे वो सफाई व्यवस्था का हो या वो गलियों के गली गरारे बनाने की बात हो या वो सिक्योरिटी गेट की बात हो या वो कैमरे की बात हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो ढंग से होनी चाहिए थी जो कि बिल्कुल नहीं हो पाई। कोई भी हमारे पूर्व में रहे, हमारे सरकार के नुमाइंदे बेशक हों वो, लेकिन वो इतना नहीं उतर पाए जितना एक चेयरमैन के होते उन्हें उभरना चाहिए था। तो आगे अब हमारे राजेंद्र हवलदार जी जो पिछले 15 साल से कृष्णा कॉलोनी की सेवा में लगे हुए हैं, पूरी कृष्णा कॉलोनी ने जो प्यार और जो आशीर्वाद 1728 वोट, जो कि एक बहुत बड़ी वोट हो जाती है मेरे ख्याल से, पलवल में दूसरे नंबर की जो वोटों की जो जीत है वो राजेंद्र हवलदार जी की हुई है। तो जितना प्यार और जितना मान और सम्मान इस कृष्णा कॉलोनी ने दिया है, उसका अब ये राजेंद्र भाई और उनका परिवार कैसे उतारेगा, ये आने वाला 5 साल खुद राजेंद्र भाई और कृष्णा कॉलोनी को दिख जाएगा। चाहे वो गलियों की बात हो, चाहे वो कैमरों की बात हो, चाहे वो कैसे पौधे लगाने की बात हो, एक पूरी रूपरेखा जो है वो राजेंद्र भाई उनकी टीम ने तैयार कर रखी है और 100 की 100% जो है हम उन पे खरे उतरेंगे, जब ही हम आगे जाके जनता में अपनी आवाज़ भी रखेंगे और अपने शक्ल भी रखेंगे। तो आपको पूरा विश्वास है राजेंद्र जी? आप जी बिल्कुल, उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? 100 की 100% उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। क्यों उतरेंगे? क्योंकि जब वो पार्षद नहीं थे, जब भी वो इन्हीं लोगों के बीच में रहे थे और हमारे जब भी जितने भी हमारे काम हैं, चाहे वो BPL कार्ड हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, बुढ़ापा पेंशन हो, जितने भी जो भी एक पार्षद लेवल के जो काम होते हैं वो पीछे से ही करते आ रहे हैं। देखिए, पार्षद बनने के बाद थोड़ा सा हाथ में ये हो जाता है कि अधिकारी थोड़े से सुन लेते हैं। जैसे कि अब हमारी गलियों में सफाई की जो व्यवस्था है वो इतनी चरमराई हुई है कि वो ढंग से नहीं हो पाती है। अब हमारे जब राजेंद्र भाई हमारे खुद स्वयं पार्षद बन गए हैं, अब सब चाहे वो कूड़ा उठाने की बात हो, जो भी बात हो, अब वो मजबूती से रखी भी जाएगी और उन पर काम भी हो। कोई भी एक सामाजिक कार्य उनके द्वारा किया हुआ बता दीजिए आप। उनके द्वारा किया हुआ सामाजिक कार्य कोई एक नहीं है, मैं कितनी ऐसी बातें गिनवा दूंगा। देखिए, सामाजिक कार्य के सबसे पहले तो मैं आपको राजेंद्र भाई का भक्ति भाव के बारे में बताता हूँ। जो ये समय समय पर सुबह हमारी जो प्रभात फेरी होती है उसमें राजेंद्र भाई जी सुबह सुबह, हमारे राजेंद्र भाई और हमारी भाभी महेंद्र जी और उनके बच्चे सुबह सुबह प्रभात फेरी से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पूरी कृष्णा कॉलोनी में। बीच बीच में साल में 1 या 2 बार भागवत गीता कराई जाती है और पूरी कृष्णा कॉलोनी सामूहिक रूप से उसमें रहती भी है और सहयोग भी करती है। एक साल में हम वृंदावन के लिए भी जाते हैं। तो ये तो सामाजिक कार्यों में। बाकी जितने भी हमारे गरीब लोग हैं इस कृष्णा कॉलोनी में, जिन लोगों की अपनी कोई पहचान नहीं होती, उन लोगों के जितने भी काम हैं, उन लोगों के लिए अगर कोई स्टैंड लेता है, उन लोगों के लिए अगर कोई भी उनकी बात मजबूती से रखता है तो राजेंद्र हवलदार जी रखते हैं। तो आपका सहयोग और उन पूरा विश्वास है? जी, 100% हमें विश्वास है कि आने वाले 5 साल इस कृष्णा कॉलोनी को चमन बना के हम दिखाएंगे, राजेंद्र भाई दिखाएंगे। और जितने भी युवा साथी इनके साथ जो भी लगे हुए थे वो कंधे से कंधा मिला के इनके साथ इनको मजबूत करेंगे। और वार्ड नंबर 17 से राजेंद्र जी ने एक बड़ी जीत अर्जित की है, क्या कहना है आपका? राजेंद्र जी एक होनहार युवक थे पहले से, उन्होंने कॉलोनी में बहुत काम किया है
गरीबों, कोई भी आदमी इनके पास कोई भी काम लेके आ गया तो इन्होंने कभी मना नहीं किया। रात को भी 12 बजे 1 बजे इन्होंने उस बंदे का काम करवाया। तो ऐसे ही आगे के लिए भी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा और हमें पूरी उम्मीद है किसी भी कृष्णा कॉलोनी वासी को कोई भी परेशानी होगी, जो पार्षद पद के लायक जो भी वर्ग है उसको ये अवश्य पूरा करें। पूरा विश्वास है आपको? पूरा विश्वास, दृढ़ विश्वास। हमारे कुछ सहयोगी और भी उनसे बात कर लेते, क्या कहना है उनका? क्या नाम है आपका? रामपाल। कौन से वार्ड से हैं आप? इसी वार्ड से बच्चे लेते हैं जी। राजेंद्र हवलदार जी यहाँ विजयी हुए हैं वार्ड नंबर 17 से, क्या कहना चाहेंगे? राजेंद्र से हमारी एक रिक्वेस्ट है जी, जो जनता ने इन पर विश्वास किया है जी, अपनी विश्वास को पूरा रखें, कायम रखें और आगे चल के ना ये जी, उसको कायम रखें अपने को। सफाई व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो या जो भी व्यवस्था हो, गरीबों का साथ देना। गरीब ही एक ऐसा है जो इंसान को आगे बढ़ाता है जी, गरीब के बगैर कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि राजेंद्र जी से ये कहता हूँ कि अपनी बात को जैसे पहले से कार्य करता है ऐसे कार्य करता है, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और जनता को पता है कि ये हवलदार जी इस जनता में किसका क्या काम कर सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? उधम सिंह। उधम सिंह जी, वार्ड नंबर 17 से राजेंद्र हवलदार जी एक विजय हुए हैं पार्षद पद के लिए, क्या कहना है आपका? राजेंद्र हवलदार जी ने वार्ड नंबर 17 के लोगों की बहुत सेवा की है जी, सभी तबके की सेवा की है, गरीबों की भी की है, जी, जिनका कोई नहीं है राशन कार्ड बनवाने, वोटर कार्ड बनवाने, पेंशन बनवाने। बहुत ही अच्छे कार्य राजेंद्र हवलदार जी ने कृष्णा कॉलोनी के वार्ड नंबर 17 में किए हैं और हमें आशा है कि आगे भी इनकी सेवा ऐसे ही जारी रहेगी। सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, कितने सालों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं? 15 सालों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, उससे पहले भी करते थे, लेकिन 15 सालों से तो कॉलोनी के अंदर प्रॉपर सेवा दे रहे हैं और इलेक्शन भी इन्होंने पहली बार लड़ाया। और हम तो यही उम्मीद करेंगे इनसे कि आगे भी सेवा कॉलोनी की ऐसे ही करते रहें। तो आपको पूरा विश्वास है, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे राजेंद्र? पूरा विश्वास है। जब पार्षद नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, जब कॉलोनी की सेवा कर रहे थे, दूसरों से मदद लेनी पड़ती थी, अब तो उनके पास अपनी पावर है, पावर होगी तो पहले से बेहतर कार्य हो गया। क्या नाम है भैया? जी, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हैं, उनके जो सहयोगी स्टाफ हैं समर्थन में हैं, सभी को एक पूरा विश्वास है कि उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे राजेंद्र जी। अब आगे देखना है कि वो उनका जो काम करने का तरीका है, किस तरह से अपने वार्ड में विकास की जो गति है, किस तरह से उसको प्रगतिशील पर ले जाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ संचार न्यूज़ में। धन्यवाद।